In this question, you have to select the quantities having the same dimension, pair of the quantities. फर्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, मतलब पोजीशन वेक्टर क्रॉस मोमेंटम. आप इसको मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो. किसी को एम वी आर साइन थीटा से याद होता है तो वहाँ से भी वो निकाल सकता है. सो एम मास हो गया, एल टी माइनस वन वेलोसिटी हो गई, और ये एक एल हो गया आर के लिए डिस्टेंस. सो मास, वेलोसिटी एंड एल, इट इज एम एल टू टी माइनस वन. नाउ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है ई इक्वल टू एच न्यू से निकाल लो. सो एच की डायमेंशन हो जाएगी ई अपॉन न्यू. ई इज एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई न्यू. न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज़ वन अपॉन टाइम. तो ये वैल्यू भी आ रही है एम एल टू टी माइनस वन. तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया जो मैच कर रहा है. फर्स्ट इज योर आंसर. हाउएवर अगर मान लो ये अलग सीक्वेंस में होता तो वो भी मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे निकाल सकते हो आप. टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखो बार बार दो चीज़ें हमेशा यूज़ होती है, एक वर्क या एनर्जी और दूसरा फोर्स. तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि उनका डायमेंशन आपको डायरेक्टली याद होगा तो आसानी होगी. टॉर्क इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इज़ बेसिकली एम एल टी माइनस टू, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने डिस्टेंस एल, तो यह आएगा एम एल टू टी माइनस टू. तो बेसिकली ये जो टॉर्क है ना वर्क के साथ मैच करता है, वर्क के डायमेंशन के साथ मैच करता है, क्योंकि वो भी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और ये भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैच नहीं करता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर, मतलब मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम. तो वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर. तो ये दोनों मैच नहीं हुए, सो बी इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज़ इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन. तो इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है. सो इट इज़ एम एल टी माइनस टू इंटू एक और टाइम, सो एम एल टू टी माइनस वन. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो देखो एक चीज़ तो समझो, इसको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है. एक फोर्स इनटू टाइम है और एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये दोनों मैच तो कर ही नहीं सकता है. आप चाहो तो निकाल भी सकते हो. एम एल टी माइनस टू में डिवाइड कर दोगे एल से तो एम टी माइनस टू आएगा. नेक्स्ट इज़ मोमेंटम एंड वर्क डन, ठीक है. तो भाई मोमेंटम क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो मोमेंटम एक तरफ आ रहा है फोर्स इनटू टाइम, और दूसरी तरफ ध्यान से देखोगे वर्क डन. तो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो हो ही नहीं सकता. सो डी इज़ रॉन्ग. वैसे तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है, बट सारे हमने चेक कर लिए. हो सकता है किसी के सेट में ये मान लो उल्टा दिया हो, ऑप्शंस अलग अलग सीक्वेंस में गिवन है, तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो.